हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिए थे प्रश्नावली 1.1 का थ्योरी और जितना उसमें क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। उससे पहले मैं आप लोग को एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में और आपकी रणनीति के बारे में बता दिए थे। मैं आज आए हैं आप लोग को लेके क्लास 10th का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.2, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्लास। इससे हर एक वर्ष आपको 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 1.2 से हर एक वर्ष 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। वैसे वास्तविक संख्या जो आपका पहला चैप्टर है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या से 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और आपका 1.2 से दो नंबर का 2 क्वेश्चन रहता है। 4 नंबर इससे फिक्स रहता है हर एक वर्ष। समझ में आ रहा है? तो आइए सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि एक उमंग के साथ मैं क्लास को शुरू करूं। तो आइए अब क्लास को बिना बातचीत करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज आप लोग को पढ़ना है गुणनखंड के बारे में। समझ में आ गया गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड कैसे बनाना है, वो सब जानकारी होना चाहिए। तो आइए गुणनखंड के बारे में जानते हैं, गुणनखंड क्या है। समझ में आ गया? आइए गुणनखंड क्या है, पहले गुणनखंड का परिभाषा लिख लीजिए। गुणनखंड क्या है? गुणनखंड, समझ में आ गया? गुणनखंड क्या है? देखिए, गुणनखंड एक ऐसी संख्या है जो किसी दूसरी संख्या के बिना शेषफल के विभाजित होती है। गुणनखंड एक ऐसी संख्या है जो किसी दूसरी संख्या के बिना शेषफल की विभाजित होती है। समझ में? गुणनखंड एक ऐसी संख्या जो किसी दूसरी संख्या के बिना शेषफल की विभाजित हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। गुणनखंड, आइए आपका परिभाषा लिख देते हैं। गुणनखंड क्या है, लिखिए। गुणनखंड एक ऐसी संख्या है, सबसे पहले आप सबको सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। समझ में आ गया? तो आइए, गुणनखंड एक ऐसी संख्या है जो किसी दूसरी संख्या गुणनखंड एक ऐसी संख्या है जो किसी दूसरी संख्या के बिना शेषफल, दूसरी संख्या के शेषफल के बिना, दूसरी संख्या के, समझ में आ रहा होगा? तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। समझ में आ रहा है? दूसरी संख्या के शेषफल के बिना, दूसरी संख्या के शेषफल के बिना विभाजित होती है, समझ में आ गया? गुणनखंड क्या है? आइए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हैं, 6, 8, 10, 12 ये सब ले सकते हैं। तो आइए आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 6। 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से। समझ में आ गया? तो आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा? ऐसे निकालिए, यहाँ पे 2 से कटेगा, 3 हो गया। तो 1 से भी कटेगा, तो 1 गुना 2 गुना 3, यही आपका गुणनखंड है। समझ में आ गया? यही गुणनखंड है, यही गुणनखंड है। गुणनखंड क्या है? गुणनखंड एक ऐसी संख्या है जो किसी दूसरी संख्या के शेषफल के बिना विभाजित होती है। समझ में आ गया? गुणनखंड का एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो आइए अब HCF और LCM का फॉर्मूला जान लेते हैं। यही यूज होगा आपके आगे प्रश्नावली 1.2 में। तो आइए HCF बराबर क्या होता है जान लेते हैं, जिसको मोसो बोला जाता है। मोसो यानी HCF बराबर क्या होता है? देखिए,
दोनों संख्या गुणनफल बटे एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ है, तो यहाँ पे एलसीएम नीचे में सिर्फ चिपका देना है। एलसीएम, अगर एलसीएम बराबर पूछेगा तो यहाँ पे एचसीएफ ऊपर वाला चेंज नहीं करना है, सिर्फ एचसीएफ नीचे में दे देना है, वही हो जाएगा आपका एलसीएम का फॉर्मूला। आइए फिलहाल एलसीएम का भी फॉर्मूला जान लेते हैं क्या होता है। एलसीएम यानी लॉस बराबर एलसीएम बराबर क्या होता है जान लीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का दोनों यहाँ पे लिख लीजिए एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम है, तो एचसीएफ यहाँ चिपका देना है। समझ में आ गया। लॉस बराबर क्या होगा और मौसम बराबर क्या होगा, गुणनखंड क्या है। देखिए फिर से बता देता हूँ, गुणनखंड बराबर होता है, इसका परिभाषा है, वैसे परिभाषा बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन जानना बहुत ही ज़रूरी है। गुणनखंड का परिभाषा है, गुणनखंड एक ऐसी संख्या है जो किसी दूसरी संख्या के शेषफल के बिना विभाजित होती है। समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया गया है। मौसा बराबर फॉर्मूला होता है दोनों संख्या गुणनफल बटे एलसीएम, लॉस यानी कि एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्या गुणनफल बटे एचसीएफ। समझ में आ गया। तो आइए अब चैप्टर पे जाते हैं सीधा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये लिखना ना भूलिए। समझ में आ गया। तो आइए फिलहाल इसको मिटाते हैं। वैसे तो डिजिटल बोर्ड है ही नहीं कि स्प्लिट करते हुए बताएंगे आप सबको। फिलहाल 1.2 को शुरू करते हैं। अब समझ में आ गया। बहुत ही मज़ेदार सेशन है दोस्तों, आप लोग को तोड़ तोड़ के बताया जाएगा सवाल को, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया। तो आइए, क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बच्चा नहीं है, आप लोग के पास बुक होगा, मैं सिर्फ सॉल्यूशन करूँगा, लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। समझ में आ गया। तो आइए, आपका सवाल कहा था 1 नंबर का, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। समझ में आ गया। गुणनखंड जैसे अभी बताए थे वैसे इसको व्यक्त करना है। 1 नंबर का सवाल है 140। 1 नंबर का सवाल है आपका, 1 नंबर सवाल है 140। इसको गुणनखंड के रूप में हल करना है। यहाँ पे हल लिख देना है। समझ में आ रहा होगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। लिखना है, पहले लिख लेना है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के जवाब पे 1 नंबर देगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे गुणनखंड विधि लिख दिए। यहाँ पे आपको 140 दिया गया, आपको ऐसे जैसे अभी बताए तो उसे बनाना है। 70 हो गया, 2 से फिर लगाए 35 हो गया, 5 से लगाए 7 हुआ। समझ में आ गया। इसको गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 पे पावर 2 2 2 बार आया है तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा, 5 गुना 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब आइए 2 नंबर सवाल क्या कहता है। 2 नंबर का भी विजन बनाना ज़रूरी है, यहीं बना देते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। आइए 2 नंबर सवाल क्या कहता है। 2 नंबर में कितना दिया गया है, 156 आपको दिया गया है। यहाँ पे हल लिख देना है, गुणनखंड विधि लिख देना है नीचे में, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। समझ में आ गया। 156 दिया गया है, 2 से लगेगा 78 हो जाएगा, 2 से लगेगा 39 हो जाएगा, 3 से लगेगा 13 हो जाएगा। समझ में आ गया। इसको 2 गुना
3 गुना 13 लिख लीजिए। इस पर जो आएगा ज़्यादा बार उसको लिख लेना है पावर में। 3 गुना 13, यही तो आपको निकालना है। कितना आसान है, देखिए ये 2 नंबर आम पूछता है। समझ में आ गया? ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग को और 2 सवाल है, ये बना लेना है। समझ में आ गया? आपको सिर्फ रास्ता दे रहे हैं, बहुत ही आसान है, इसीलिए ज़्यादा मैं सब सवाल सोल्व करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ गया? ये सब आसान है, अगर प्रैक्टिस आप लोग अपना कीजिएगा ना तो काफ़ी बेहतर होगा। समझ में आ गया? तो आइए अब 2 नंबर सवाल पाते हैं। 2 नंबर में कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित पूर्णांकों के, ऐसे आपको बताना है कि अगर कोई पूछेगा ना तो आपको गुणनखंड विधि से बताना है। समझ में आ गया? जो पूछेगा उस विधि से। तो फिलहाल आइए 2 नंबर क्वेश्चन करता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम है। इसको गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। समझ में आ गया? कौन सा विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया 26 और 91। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में दिया गया है 26 और 91। इसको जो है ना आप यूक्लिड विभाजन से भी बना सकते हैं। लिखिए यूक्लिड विभाजन से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नहीं सॉरी, यूक्लिड विभाजन थोड़ा होगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे बोल रहा है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंडीय विधि से निकाल लेते हैं। इसको a बराबर 26 हो गया, b बराबर 91 हो गया। तो 26 का पहले निकाल लीजिए, 2 गुना 13 हो गया, 91 का हो गया 7 गुना 13। तो इसमें देखिए समझ में आ रहा है ना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आपको, आप लोग को। इसका एचसीएफ आपको 13 हो जाएगा। समझ में आ गया? जो यह कॉमन आएगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ बराबर 13 हो गया। देखिए आया 2 बार, तो एचसीएफ बराबर 13। एलसीएम बराबर निकाल लीजिए। एलसीएम 2 गुना 7 गुना 13, 13 7 91, 91 दूना 182। समझ यही आपका एचसीएफ और एलसीएम हो गया। यही तो करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। समझ में आ गया? 2 नंबर को उम्मीद करता हूँ 2 नंबर का भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरीक़ा से 2 नंबर का 2 नंबर और 3 नंबर बना लेना है। समझ में आ गया? तो आइए अब 3 नंबर सवाल पे जाते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कहता है। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा ये वीडियो प्लेलिस्ट के रूप में अपलोड रहेगा। आप लोग जब चाहे ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम से पहले ये सब वीडियो देखना ज़रूरी है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं जनवरी में आपको मटेरियल दूंगा, वो अपना स्टडी मटेरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। समझ में आ गया? तो ये 3 नंबर सवाल क्या कहता है, आइए देखते हैं। 3 नंबर सवाल कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, वही करना जो अभी किए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। 3 नंबर का सवाल ही वही कह रहा है। दिया गया है 12, 15 और 21 दिया गया है। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है। आइए यहाँ पे हल लिख लेना है। समझ में आ गया? अभाज्य गुणनखंड विधि यहाँ पे ना, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। समझ में आ गया? 12 दिया गया, 12 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 2 3, 2 2 4, 4 से 12 हो गया 15, 1 3 5 से कटेगा 21, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से हो गया। समझ में आ गया? और इसमें देखिए एचसीएफ बराबर क्या निकलेगा, एचसीएफ बराबर, इसमें कॉमन कौन आ रहा है 3, एचसीएफ बराबर 3 हो गया। एलसीएम क्या निकलेगा, देखिए 3 को छोड़ कर आपको सब लिखना है। 2 गुना 2, ये वो 3 लिख लेना है जो कॉमन आया, 5 गुना 7, 2 2 4, 4 के 12, 12 5 60, 7 6 के 42, 420।
यही आपका एलसीएम निकलेगा। इतना इजी है कि आप लोग एग्ज़ाम में तोड़ फाड़ कर दीजिएगा। समझ में आ गया? तो आपको इसी तरीक़ा से 2-3 नंबर बनाने ला है, सिर्फ इसी तरीक़ा से, कुछ नहीं करना है आप लोग को। तो आइए 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 4 नंबर सवाल पे आते हैं। फिलहाल 4 नंबर सवाल कहता है एचसीएफ दोनों संख्या गुणनफल 306 और 657 दिया गया है। एचसीएफ 9 दिया गया है। एलसीएम बोल रहा है निकालने के लिए। तो आइए दिया गया है 4 नंबर का सवाल है। एचसीएफ बराबर दोनों संख्या गुणनफल एचसीएफ 306 657 बराबर 9 ये दिया है। समझ में आ गया? एलसीएम 306 657 ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? ये एलसीएम एचसीएफ का भी फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो आइए आप पहले हल लिख लेना है, आप लोग सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? देखिए एलसीएम कहता है निकालने के लिए, तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं गुणनफल, दोनों संख्याओं का, सॉरी लाइट चले गया है उसके लिए थोड़ा दिक्कत है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ आपको लिख लेना है। समझ में आ गया? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। समझ में आ गया? दोनों संख्या गुणनफल दिया गया है 306 गुना 657 हो जाएगा, बटा एचसीएफ 9 दिया गया है। इससे काटिएगा 34 बार में कटेगा, ये दोनों गुना कीजिएगा तो आपको 11,339 आपका एचसीएफ निकलेगा। तो यहाँ पे लिख लेना है, सॉरी एलसीएम निकलेगा। एलसीएम बराबर आपको लिख लेना है 11,339। आप लोग गुना करके देख लीजिए। समझ में आ गया? हमको इसीलिए इतना याद है कि हम इतना बार इसको बनाए हैं ना कि एक एक क्वेश्चन याद हो गया। समझ में आ गया होगा? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब कर दें। और मैं आप लोग को टास्क के रूप में, मेरे होमवर्क के रूप में 5 नंबर का सवाल, 6 नंबर का सवाल, 7 नंबर का सवाल दे रहा हूँ। समझ में आ गया? 5, 6, 7 नंबर का सवाल आप लोग को खुद बना के आना है। किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं बनेगा तो हम वो सवाल बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में 1.3 को लेकर के। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, आपका रिप्लाई दूंगा और मैं वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करूंगा। आप लोग को उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।